आखिर किसने रचा ब्रह्मांड? ये सवाल आज भी उतना ही ताजा है जितना कि प्राचीन काल में हुआ करता था। ईश्वर के होने या नहीं होने की बहस भी प्राचीन काल से चली आ रही है। अनिश्वरवादी मानते आए हैं कि ये ब्रह्मांड स्वतः स्फूर्त है, लेकिन ईश्वरवादी तो इसे ईश्वर की रचना मानते हैं। अधिकतर लोग धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसे बगैर विचारे पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं और कट्टरता की हद तक मानते हैं। लेकिन दर्शन और विज्ञान अभी भी इसके बारे में बहस और शोध करते रहते हैं। पहले की अपेक्षा विज्ञान ने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। देखना है कि आगे क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, स्टीफन हॉकिंग। भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने निष्कर्ष निकाला था कि ईश्वर ने यह ब्रह्मांड नहीं रचा है, बल्कि वास्तव में यह भौतिक विज्ञान के अपरिहार्य नियमों का नतीजा है। हॉकिंग ने अपनी नवीनतम किताब द ग्रैंड डिजाइन में कहा कि चूंकि गुरुत्वाकर्षण जैसे कानून है, ब्रह्मांड कुछ नहीं से खुद को सृजित कर सकता है और करेगा। स्वतः स्फूर्त सृजन के चलते ही कुछ नहीं के बजाय कुछ है। ब्रह्मांड का वजूद है, हमारा वजूद है। इस बात ने सर आइजन न्यूटन की इस अवधारणा को खारिज कर दिया कि ब्रह्मांड स्वतः स्फूर्त ढंग से बनना शुरू नहीं कर सकता, बल्कि ईश्वर ने उसे गति दी है। उल्लेखनीय है कि 1968 की अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ टाइम में हॉकिंग ने ब्रह्मांड के सृजन में ईश्वर की भूमिका खारिज नहीं की थी। नंबर 2, ब्रह्मांड की उम्र। 2002 में हुए एक शोध अनुसार हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने हमारी आकाश गंगा के प्राचीनतम तारों का पता लगाया है, जिसके आधार पर ब्रह्मांड की उम्र 13 से 14 अरब वर्ष के बीच आंकी गई है। वैज्ञानिकों ने आकाश गंगा के अत्यंत छोटे और बुझते तारों को 7000 प्रकाश वर्ष दूर 6 होते तारों के एक झुंड में खोजा। इन बुझते तारों के मौजूदा तापमान के आधार पर वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि अधिकतम 13 अरब वर्ष पहले इनका जन्म हुआ होगा। पहले ब्रह्मांड की उम्र 15 अरब वर्ष मानी जा रही थी। इस तरह पहली ब्रह्मांड की उम्र का आधार तारों के ठंडे होने की रफ्तार को बनाया गया है। इससे पहले ब्रह्मांड के फैलने की दर को इसकी उम्र मापने का आधार बनाया गया था, जिसके आधार पर 15 अरब वर्ष माना जाता रहा। इस ताजा खोज के महत्व को स्पष्ट करते हुए स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के ब्रूस मैरगो ने कहा कि यह बिल्कुल वैसा ही है कि आपको अपनी उम्र मालूम है, लेकिन इस बारे में आपके पास कोई सबूत नहीं है। कैसे हुई ब्रह्मांड की उत्पत्ति? धर्म तो सीधे सीधे ईश्वर को रचयिता मानकर छुटकारा पा लेते हैं, जैसे कि तनख, बाइबल और कुरान के अनुसार इसे 6 दिन में ईश्वर ने रचा और 7वें दिन उसने आराम किया, बस। लेकिन इस संबंध में वेद और विज्ञान की धारणाएं भिन्न हैं। लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वो बिंदु मचलने लगा, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर ही होने लगे विस्फोट। तब अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की आपसी टक्कर से अपार ऊर्जा पैदा हुई। विस्फोट बदला महाविस्फोट में। इन महाविस्फोटों से ब्रह्मांड का निर्माण होता रहा। आज भी ब्रह्मांड में महाविस्फोट होते रहते हैं। इस तरह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। बस यही बिग बैंग थ्योरी है, जो कुछ हद तक सही भी हो सकती है। अब प्रश्न ये है कि क्या सच में ही ऐसा हुआ है? क्या ऊर्जा से आकाश, हवा, पानी, ग्रह, तारे, पृथ्वी और इंसान बने? कैसे तय हुई दिशाएं? कहां से आया समय? कैसे बना पदार्थ? किसने बनाया इसे? किसने किया महाविस्फोट? सच क्या है ये कोई नहीं जानता। हिंदू धर्म अनुसार क्या है ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत? जानिए। वेद कहते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड नहीं रचा, ईश्वर के होने से ब्रह्मांड रचता गया। उसकी उपस्थिति ही इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ होता गया। आत्मा उस ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। वेदों के अनुसार ये ब्रह्मांड 5 कोशों वाला है, जहां सभी आत्माएं किसी न किसी कोश में निवास करती हैं। ये 5 कोश है: जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। यहाँ पर वेद और पुराणों दोनों के ही सिद्धांत प्रस्तुत हैं। अरबों साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वो बिंदु मचलने लगा, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर ही होने लगे विस्फोट। शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।